आज भारत का हर कोना एक कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। कहीं नदियां अपने तट तोड़कर बाढ़ बन चुकी हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, भूस्खलन लोगों की बस्तियां निगल रहा है। तीर्थ स्थान जो कभी आस्था और शांति के प्रतीक थे, आज पानी और मिट्टी की मार से कांप रहे हैं। जिन पावन घाटों पर श्रद्धालु दीप जलाते थे, वहीं अब लहरें हाहाकार मचा रही हैं। जिन हिमालय की वादियों को हम देवभूमि कहते थे, वहां धरती खिसक रही है। ऐसे दृश्य देखकर मन स्वाभाविक रूप से व्याकुल होता है। प्रश्न उठता है, प्रकृति इतनी कठोर क्यों हो रही है? इंसान इतना असहाय क्यों हो गया है? परंतु भाइयों और बहनों, गीता का यही संदेश है कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। पानी घर बहा सकता है, लेकिन आत्मा की शक्ति को नहीं। भूकंप जमीन हिला सकता है, लेकिन विश्वास की जड़ें नहीं। भूस्खलन पहाड़ गिरा सकता है, लेकिन इंसान की करुणा और मानवता को नहीं। आज हमें सीखने की आवश्यकता है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जब मन शांति से जुड़ जाता है, तब सबसे बड़ी आपदा भी हमें तोड़ नहीं पाती। शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे हम खोजें। शांति तो वो दीप है जो पहले से हमारे भीतर जल रहा है। हमें बस उसकी लौ को पहचानना है। आओ, इस आपदा के समय हम सब मिलकर प्रार्थना करें। उन परिवारों के लिए जो अपनों को खो चुके हैं, उन बच्चों के लिए जिनकी आंखों से उनका बचपन छिन गया है, और उन सभी आत्माओं के लिए जो इन लहरों, इन पत्थरों, इन आपदाओं में समा गई हैं। आज धरती कांप रही है, लेकिन हम अपने भीतर एक मंदिर बनाएं। उस मंदिर में करुणा, धैर्य और विश्वास की मूर्तियां हों। क्योंकि चाहे बाहर कितना भी प्रलय क्यों ना हो, भीतर अगर शांति होगी, तो ये संसार फिर से जीवन पालेगा। याद रखिए, हर आपदा के बाद एक नई सुबह आती है।